जय हिंद। आज हम बताएंगे कि कैसे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम का बोर्ड फॉर्म कैसे भरा जाता है। आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हमारे बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपना बोर्ड फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि न कर दें। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम वेबसाइट को खोल लेंगे, जैसे कि हमने खोल लिया। और सबसे पहले हम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ की वेबसाइट msdsu.in पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि हम डाल लिए msdsu.online.in, उसके बाद हम सर्च करेंगे। फिर पहले वेबसाइट पे लिखा है एग्जामिनेशन 2025-26 महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे होम लिखा है, होम के बगल में लिखा है फिल न्यू फॉर्म 2025-26, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में हम बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या इसमें है। जैसे कि आप इस पर फिल न्यू फॉर्म 25-26 पे क्लिक करेंगे और UG/PG NAP ओट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये खुलकर आएगा स्क्रीन पर। फिर सबसे पहले जो एग्ज़ाम टाइप है इसमें हमको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सबसे पहले दिया है PG NAP ओट सेमेस्टर बैक। इस लिंक से जिनका PG NAP ओट सेमेस्टर बैक में, इसमें जिसका MA MSc MCOM जिस स्टूडेंट का एक विषय में बैक भरना है वो इस लिंक से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे। और इसके नीचे है PG NAP ओट सेमेस्टर रेगुलर, इसमें इस लिंक पर MA MSc MCOM के 3rd सेमेस्टर में बोर्ड रजिस्ट्रेशन जिसको करना है वे यहाँ से करेंगे। तीसरे नंबर पे है PG NAP ओट सेमेस्टर बैक। इसमें जिस स्टूडेंट का MA MSc MCOM का पेपर 1 साल पहले छूटा होगा और वो इस समय फिर दोबारा देना चाहते हैं, वो सेमेस्टर बैक का फॉर्म भर के यहाँ से देंगे। उन छात्रों को यहाँ से भरने के लिए खुलेगा, इनका सेमेस्टर बैक में भरना पड़ेगा, जिसको कुछ लोग ड्रॉप आउट भी कहते हैं। चौथे नंबर पे है UG NAP ओट सेमेस्टर बैक। UG PG का मतलब है कि PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, और UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। हमने बताया कि PG जैसे कि MA MSc MCOM, UG हो गया BA BSc BCom। जैसे कि जिसका BA BSc BCom में पहले सेमेस्टर में किसी का एक विषय में अगर बैक होगा तो ये यहाँ से भरेंगे इस लिंक से। फिर यहाँ इस लिंक पे UG NAP ओट सेमेस्टर जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है UG NAP ओट सेमेस्टर रेगुलर, इसमें से BA BSc BCom के वे छात्र यहाँ से फॉर्म भरेंगे जिनका 3रा सेमेस्टर और 5वां सेमेस्टर में रेगुलर बोर्ड फॉर्म भर के कॉलेज में जमा करना है, वे छात्र यहाँ से भरेंगे अपना फॉर्म UG NAP ओट सेमेस्टर रेगुलर से। उसके नीचे सबसे लास्ट में दिया है UG NAP ओट सेमेस्टर बैक। इस लिंक से वे स्टूडेंट अपना फॉर्म भरेंगे जो ड्रॉप आउट हैं, 1 साल पहले अपना किसी कारण से पेपर छोड़ चुके हैं और वो दोबारा फिर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, वे यहाँ से ड्रॉप आउट में सेमेस्टर बैक से लिंक से अपना जो भी BA BSc BCom में पेपर छूटा है उसका यहाँ से बोर्ड फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आपको हम एक सेमेस्टर का बोर्ड फॉर्म भर के बताते हैं। जैसे कि हमें भरना है बोर्ड फॉर्म UG NAP ओट सेमेस्टर रेगुलर भरना है 3rd सेमेस्टर का, BSc 3rd सेमेस्टर का। तो हमने पहले 5वें वाला लिंक को खोल लेंगे। फिर कोर्स में दिया है, कोर्स में सिलेक्ट करना है। कोर्स में हमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर बैचलर ऑफ आर्ट इनका BA है सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर, वो यहाँ पहले वाले लिंक से भरेंगे। जैसे इनका BA 3rd ईयर 5वां सेमेस्टर है, वो यहाँ से भरेंगे। ये कॉमर्स का है 3rd सेमेस्टर, ये कॉमर्स का 5th सेमेस्टर है। बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे 3rd सेमेस्टर सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का छात्र यहाँ से भरेंगे। और बैचलर ऑफ साइंस 3rd ईयर 5th सेमेस्टर, ये छात्र यहाँ से भरेंगे।
तो हमको सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का भरना है, बैचलर ऑफ साइंस। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे प्रोसेस हो रहा है, फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे। हमने यहाँ पे रोल नंबर अपना डाल लिया है। रोल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे लिखा है फादर या मदर नेम फुल। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिया है और यहाँ पे फादर या मदर नेम फुल नेम है, हमने माता का नाम डाल दिया है, मम्मी का नाम। फिर यहाँ पे कौन से साल में एडमिशन हुआ है वो सिलेक्ट, हम ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 2024 में एडमिशन हुआ है। और फिर हम इस कैप्चर कोड को इसमें भर के सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जैसे कि हमने सर्च मारा है, फिर आगे लिख के आ रहा है, ऐसे एक प्रोफार्मा खुल जाएगा जिसमें नाम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, यूजी कौन सा कोर्स है, क्या टाइप है, या फिर यहाँ इसे क्लिक कर लेंगे। आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद से हमारे सामने जो मेन फॉर्म है वो खुल के ऐसे आ जाएगा। अब इसमें हमको सभी चीज़ भरना है, पूरा डिटेल्स हम भर के उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं और अब बताते हैं। जैसे कि हमने पूरा डिटेल्स यहाँ पे भर लिया है, आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है, कैसे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी चीज़ भर के ऑलरेडी रहेंगे सब। इसमें कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें ओबीसी है तो मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया है। इनका जनरल रहेगा वो जनरल सिलेक्ट करेंगे, जिसका एससी रहेगा एससी सिलेक्ट करेंगे, एसटी रहेगा एसटी सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लिया है। सब कैटेगरी में यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल सबसे नीचे सिलेक्ट कर किया है। फिर यहाँ पे रिलीजन कौन से धर्म से हैं वो यहाँ से धर्म अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू है। फिर यहाँ से उसका पता भरेंगे इसमें। अब सेम जो पता ऊपर भरेंगे वही नीचे सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद से पिन कोड डालेंगे अपने एरिया का। फिर यहाँ पे कॉपी फॉर्म करेंट पे क्लिक करेंगे तो जो इसमें यहाँ पे भरे रहेंगे उससे इसमें कॉपी हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कॉपी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट को फिर हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर लेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे अपना। ईमेल आईडी डालने के बाद से फिर आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, भरेंगे अपना आधार कार्ड। भरने के बाद से फिर यहाँ पे ABC अपार ID लिखा है, यहाँ पे ABC अपार ID जिसका रहेगा वो डालेंगे, जिसका नहीं रहेगा स्किप कर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो विषय दिया गया विषय को सिलेक्ट करेंगे। मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया, जूलॉजी सिलेक्ट कर लिया है। फिर स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल सिलेक्ट किया है। तो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल में सभी लोग का ऑप्शनल रहता है। सभी विद्यालयों पर अलग अलग अपना विषय सिलेक्ट करवाते हैं लोग। लेकिन जो रेशमी डिग्री कॉलेज है पाउस डोरीघाट मऊ में, वहाँ पे किसी भी सेमेस्टर का सिर्फ केवल योगा सिलेक्ट किया जाता है। तो जो यहाँ पे रेशमी डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं वो सिर्फ केवल योगा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे योगा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद को करिकुलर सिलेक्ट करेंगे। इसमें ऑलरेडी अपना जो भी विषय रहेगा वो अपना ले लेगा। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से यहाँ पे ट्रिक करने के बाद फिर यहाँ पे अपना कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद से सेव फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद से जब सबमिट करेंगे तो फिर ऐसे खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। इसमें आपका फार्म सबमिट हो चुका है, ये आपका फार्म नंबर है, इसको हम नोट कर लेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है, जो हमारा पेमेंट कटेगा। इसमें थर्ड सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो, इसमें 1048 का पेमेंट कटता है। फिर यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे और हम अपना पेमेंट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से ऐसे खुल के आ जाएगा सामने। जिसको जिससे पेमेंट करना है वो करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, UPI है, NEFT RTGS है। तो हम यहाँ से अपना पेमेंट UPI के द्वारा करेंगे। तो UPI पे सिलेक्ट करने के बाद से फिर QR कोड को जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद से हम इसको स्कैन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे मोबाइल से। उसके बाद हमारा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कैसे खुलेगा, कहाँ से खुलेगा। पेमेंट होने के बाद से फिर हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, मेन वेबसाइट पे। फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ से होम के बगल में फिल न्यू फार्म, इसके जस्ट बगल में लिखा है फाइंड व्यू प्रिंट 2025-26। यहाँ से जो फार्म नंबर हमने नोट किया है, कॉपी किया है, वो यहाँ से रिप्रिंट पे क्लिक करेंगे। रिप्रिंट पे क्लिक करने के बाद से फिर हमारा देखिए फार्म खुल के आ गया। जैसे जिनका अगर नहीं खुलता है तो फिर यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे रिप्रिंट फार्म पे, यहाँ पे फार्म नंबर कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। डालने के बाद फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जब करेंगे तो हमारे यहाँ 3 प्रति में डाउनलोड होगा। 3 प्रति में डाउनलोड होने के बाद से हम जैसे देखिए
फिर यहाँ पे फॉर्म नंबर डालेंगे, हमने कॉपी किया इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, कैप्चर कोड डालने के बाद से सर्च करेंगे। सर्च करने पे हमारे सामने एक पेज खुलेगा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद से सर्च करेंगे, ऐसे खुल के आ जाएगा। अब ये खुल गया है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो 4 प्रति में डाउनलोड होगा, 4 सीट में। देखिए ऐसे डाउनलोड होने के बाद ऐसे डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होने के बाद से फिर हम इसको, पहले कॉपी पे लिखा है कैंडिडेट कॉपी, यहाँ पे लिखा है कोने में, इस QR कोड के जस्ट नीचे लिखा रहेगा कैंडिडेट कॉपी। ये छात्र अपने पास रखेंगे। और यहाँ पे कॉलेज कॉपी जो कॉलेज पे जमा करेंगे, और ये यूनिवर्सिटी कॉपी, ये दोनों कॉपी यूनिवर्सिटी कॉलेज पे जमा करेंगे। जो कॉलेज से पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। और फिर इस घोषणा पत्र को पूरा सिग्नेचर करेंगे या पूरा दिनांक के साथ भरने के बाद से इसको साथ में अटैच करके कॉलेज पे या यूनिवर्सिटी में अपने जमा करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक को आपको समझ आया होगा, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।